सनातन धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। यह पर्व हर वर्ष आश्विन माह में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, वहीं समापन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होता है। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही मां दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। मां दुर्गा की पूजा करने से साधक के जीवन में व्याप्त सभी दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। वहीं जीवन में खुशियों का आगमन होता है। शारदीय नवरात्र के दौरान विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा करने का लाभ जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहां जहां माता रानी की मूर्तियां तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह मां अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करती हैं। इसलिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। इस साल माता रानी का आगमन पालकी में होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर मां दुर्गा का वहां पालकी होता है। इसलिए इस बार शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएगी और भक्तों आपको बता दें कि माता का आगमन पालकी या डोली में होना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, देश दुनिया में महामारी, हिंसा के बढ़ने और प्राकृतिक घटना के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा माता के प्रस्थान की सवारी की बात करें तो नवरात्रि में माता रानी के प्रस्थान की सवारी चरण युद्ध यानी मुर्गा होगी, जिसे शुभ संकेत बिल्कुल नहीं माना जाता है। माता के इस वाहन को अमंगलकारी माना गया है। यह शौक, कष्ट का संकेत है। भक्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए खास तरह के उपाय किए जाते हैं। अगर आप इन उपायों को नवरात्रि में रोज करते हैं तो आपको हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। आपके व्यापार में विस्तार होता है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो मां दुर्गा की कृपा से वह कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां दुर्गा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगे। तो चलिए प्रिय भक्तों, जानते हैं नवरात्रि में रोज सुबह उठकर कौन से उपाय करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 1. धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। 2. नवरात्रि में कलश की स्थापना अवश्य करना चाहिए। कलश को सुख, समृद्धि और मंगल कामनाओं का प्रतीक भी माना जाता है। घर के ईशान कोण में कलश की स्थापना करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में धनधान्य की वृद्धि होती है। नवरात्र में पूजा घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। 3. रोज घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाने से घर परिवार की ख्याति बढ़ती है और घर से रोग, क्लेश दूर हो जाते हैं। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। माता का दरबार जहां पर भी सजाएं, वह स्थान स्वच्छ होना चाहिए। घर के सभी दरवाजों पर दोनों तरफ हल्दी, सिंदूर और रोली से स्वास्तिक बनाएं। 4. कलश स्थापना के दिन करें ये काम। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। कलश स्थापना नवरात्र के पहले दिन किया जाता है। तो अगर आप अपने सामर्थ्य और शक्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय देवी दुर्गा के शस्त्र की स्थापना कर विधिपूर्वक पूजा करें।
इसके बाद विजयादशमी के दिन मां भगवती के उन शस्त्रों को किसी पवित्र स्थान पर रखकर फिर से पूजा करें। 5 पैसों की तंगी होगी दूर। अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी रहती है तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और सूजी का ये उपाय जरूर करें। एक सूखा नारियल लें और सूजी को घी में भूनकर उसे नारियल के अंदर भर दें। फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास स्वच्छ जगह पर मिट्टी में दबा दें। कहा जाता है कि चींटियां इन सूजी को खाएंगी तो आपकी आर्थिक समस्या के साथ अन्य दिक्कतें भी दूर होंगी। 6 कन्या पूजन। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। कन्या पूजन कराने के बाद ही नवरात्रि की पूजा सफल मानी जाती है। जो भक्त नवरात्रि के समय कन्या पूजन कराते हैं उनका घर का भंडार सदैव धन धान्य से भरा रहता है। साथ ही उसके घर में शांति और खुशियां भी बनी रहती है। साथ माता रानी को अर्पित करें ये फूल। देवी मां को लाल गुलहड़ के फूल अति प्रिय हैं। नवरात्रि में माता रानी को ये फूल अर्पित करने आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होंगी। इसके अलावा नवरात्रि में लाल गुलहड़ फूल का पौधा भी अपने घर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपकी घर पर मां दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहेगी। 8 दूर होगी गृह क्लेश की स्थिति। नवरात्र की पावन अवधि में 9 दिनों तक रोजाना संध्या के समय घर के मंदिर में कपूर जलाएं। इसके बाद इसके धुएं को पूरे घर में फैला दें। ऐसा करने से आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जिससे व्यक्ति को लड़ाई झगड़े की स्थिति से भी मुक्ति मिल जाती है। 9 दूर होगी विवाह की बाधा। यदि आपके विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो इसके लिए भी आप नवरात्र में कपूर का यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लेकर उनके साथ हल्दी और चावल को मिलाएं। अब इस सभी सामग्री से मां दुर्गा को आहुति दें। ऐसा करने से जातक के लिए शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। 10 नवरात्रि में श्री सूक्त का पाठ करने से होती है धन प्राप्ति। नवरात्रि के 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108 दिनों तक लगातार करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की आरती करते रहें। 11 आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय माता लक्ष्मी को केसरयुक्त खीर का भोग लगाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ 9 बार करें। इससे 9 देवियों की कृपा से न केवल आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती, बल्कि आपके धन संबंधी संकट भी दूर हो जाते हैं। 12 नवरात्रि का हर दिन बहुत ही विशेष होता है, लेकिन नवरात्रि में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन आप कमल का फूल लाकर इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली अलमारी में रख दें। इससे भी आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 13 नवरात्रि का महापर्व मां दुर्गा का प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंग बली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। 14 मिट्टी का घर। यदि आप खुद का घर बनाना चाहते हैं या फिर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रख देना है। ऐसा करने से माता रानी आपका यह सपना जल्दी सच करेंगे। 15 धन से भर जाएगी तिजोरी। लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो नवरात्र में किया गया एक उपाय आपके लिए विशेष फलदायी साबित होगा। इसके लिए आप एक पीले कपड़े में 5 इलायची, 2 लौंग, 5 सुपारी रखें और माता को अर्पित करें।
अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी या जहां भी आप रुपए या ज्वेलरी रखते हैं वहां रख दें। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और घर में संपन्नता आएगी। 16 तरक्की के लिए उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका नौकरी में प्रमोशन हो और व्यापार में बढ़ोतरी हो तो नवरात्रि के दौरान आप एक पान का पत्ते लें और इसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें। इसके बाद इसे मां दुर्गा को अर्पित करें। पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सोएं। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख दें। ऐसा करने से नौकरी या व्यापार में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। 17 कौड़ियां। नवरात्रि की नवमी तिथि को 5 कौड़ियां लेकर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी पत्र में रखकर तुलसी के पौधे के पास रख दें। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से शनि राहु केतु से जुड़े बुरे प्रभाव दूर होने लगते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 18 कपूर और लौंग का धुआं। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि नवरात्रि के 9 दिन तक रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। 19 लौंग का जोड़ा। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घूमें और उसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होगी और आपको मां दुर्गा की कृपा से नौकरी की प्राप्ति होगी।